वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल पाकपतन के दौरे ने एक मरतबा फिर महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल दिया है। वज़ीर आला के इस दौरे में एक मरतबा फिर ये इंकशाफ हुआ कि हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में मरीज़ों को अद्वियात नहीं मिलती। मरीज़ वहाँ पे वज़ीर आला के सामने ये दुहाई देते रहे कि एक डिस्प्रिन तक जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल के सामने आने के बाद वज़ीर आला ने एक्शन लिया। ना सिर्फ MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन के डॉक्टर अदनान गफ़ार उनको जो है वो गिरफ़्तार करवा दिया, बल्कि CEO हेल्थ जो हैं डॉक्टर सुहेल उनको भी गिरफ़्तार करवा दिया गया। लेकिन यहाँ पर इस दौरे के पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो अभी तक सामने नहीं आए, वो हम आज आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये सारी सूरत हाल है क्या। वज़ीर आला जहाँ भी जाती हैं, वो मेयो अस्पताल हो या किसी भी और अस्पताल में, तो वहाँ पे मरीज़ ये गिला क्यों करते हैं कि अद्वियात नहीं मिलती। तो इसके जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं वो इंतहाई होशरुबा हैं, क्योंकि जो तकड़ी अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है महकमा सेहत की, अब वो एक मरतबा फिर ये पाकपतन में भी वज़ीर आला पंजाब को माज़रत के साथ चकमा देने में कामयाब हो गई और उनसे हक़ाइक़ छुपा लिए गए और सारे का सारा मलबा जो है वो वहाँ के MS और CEO हेल्थ के ऊपर डलवा दिया गया, उनको गिरफ़्तार करवा दिया गया और ख़ुद साफ बच निकले। जी हाँ, महकमा सेहत व आबादी, जिसकी सेक्रेटरी वज़ीर आला के दौरे पर उनके हमरा थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में जो बच्चों की अमवात हुई थी ऑक्सीजन न मिलने से या मुख्तलिफ़ वजूहात पे, उस मामले की जो है वो छानबीन में महकमा सेहत जो है वो हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश करता रहा, अपनी गलतियाँ जो हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा और इस सारे मामले को जो है वो कई रोज़ गुजर गए और आज जब वज़ीर आला वहाँ पहुँची तो अब वहाँ पे भी जो है वो सारी सूरत हाल को घुमा फिरा दिया गया और तमाम तर मलबा जो है वो गरीब डॉक्टरों पर डाल दिया, जैसा कि ये अद्वियात जो है वो फ़राहम नहीं कर रहे थे। हालांकि सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। महकमा सेहत व आबादी की मौजूदा जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी जानिब से 4 अरब रुपये से ज़ायद के जो बकाया जात हैं वो अभी तक अदा नहीं किए गए और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं जिनके तहत जो है वो अद्वियात की हर ज़िले में ख़रीदारी की जाती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए, वो अद्वियात की ख़रीदारी का अमल बुरी तरह से इस वक्त जो है वो पंजाब में मुतासर है। किसी भी ज़िले में जो है वो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी मज़ीद दवाइयाँ सप्लाई करने को तैयार नहीं, क्योंकि 4 अरब रुपये से ज़ायद जो वाजिबुल अदा हैं वो अभी तक उनको नहीं मिले। इस पर सोने पे सुहागा के पंजाब जो महकमा सेहत व आबादी है उसकी अफसरशाही ने एक नादरशाही हुक्म जारी कर रखा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के और इसके साथ साथ जो CEOs हेल्थ हैं तमाम अजला के, उनको ये हदायत कर रखी है कि आपने बकाया जात अदा नहीं करने। ये कोई भी जो अदायगी है वो आपने पेंडिंग लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने की वो नहीं अदा करने, उसका कोई जो है वो बिल जारी नहीं होगा। आप सिर्फ जो है वो आइंदा के लिए जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। लेकिन ये पिछले बकाया जात इतनी बड़ी रकम है, ये 4 अरब रुपये से ज़ायद, कि ये जो है वो अदा ना होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में भी अद्वियात की अब जो किल्लत है वो अब संगीन तर होती जा रही है और डिस्प्रिन ना मिलना जो है वो इसकी इंतहाई खौफनाक अलामत है, खौफनाक शक्ल है कि डिस्प्रिन जो कभी अस्पतालों में कम जो है वो उसकी अदम दस्तयाबी जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, इससे पहले कभी डिस्प्रिन तक नौबत नहीं आई। महंगी दवाइयाँ ज़रूर शॉर्ट होती हैं, महंगी दवाइयाँ ज़रूर चोरी की जाती हैं, महंगे इंजेक्शन जो है वो गायब होते हैं, खुर्द-बुर्द होते हैं। इसके साथ साथ जो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला जो डिस्पोजेबल सामान है उसकी खुर्द-बुर्द जो है वो रिपोर्ट होती रहती है, लेकिन डिस्प्रिन कभी किसी ने नहीं कहा कि वो भी चोरी हो गई या वो भी कम हो गई। तो अब डिस्प्रिन तक अगर नौबत आ गई है तो इसका मतलब है कि अस्पताल जो है वो दवाई नहीं दे रहे। मेयो अस्पताल में जब वज़ीर आला तशरीफ़ लेकर गई थी माह रमज़ान में, तो उस वक्त वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। वहाँ पे भी जो है वो हक़ाइक़ इसी नौइयत के थे। वहाँ पे भी जो है वो वज़ीर आला को इस बात पे बहुत उन्होंने भरमी का इज़हार किया कि दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही और बाद में जो है वो उन तक शायद ये हक़ाइक़ नहीं पहुँचे कि मेयो अस्पताल भी उस वक्त जब वो वहाँ पे वज़ीर आला जो है वो अपने भरमी का इज़हार कर रही थी, सरज़निश कर रही थी, चीफ़ एग्जीक्यूटिव को उन्होंने हटा दिया, MS को उनके कहने पे हटा दिया गया, उन्होंने हुक्म दिया इनको फ़ारिग करें। मेयो अस्पताल उस वक्त जो है वो 4 अरब रुपये का नादहिंदा था
जिस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पे दवाइयाँ ना मिलने पर बरहमी का इजहार किया। 4 अरब रुपए मेयो अस्पताल पर जो है वो वाजिबुल अदा थे। मेयो अस्पताल ने वो बकाया जात अदा नहीं किए थे। हॉस्पिटल डिफ़ॉल्टर था, कंपनियां उसको मज़ीद दवाई नहीं दे रही थी और ना प्रोक्योरमेंट होने की वजह से अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत थी और कमो बेश वो सारी सूरत वो जो बैकलॉग है उससे मेयो अस्पताल अभी तक बाहर नहीं निकल सका। जबकि डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में तो अद्वियात की मिकदार बहुत थोड़ी होती है, वहाँ पे तो फंड्स भी बहुत थोड़े होते हैं और उनको तो दवाई मिलना या मुख्तलिफ़ कंपनियों से अद्वियात ख़रीदने के लिए पहले ही बहुत जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी जानिब जो टॉपअप के लिए मेडिसिन ख़रीदी जाती है, जो डीजी हेल्थ ऑफिस ख़रीद कर इन तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों को सप्लाई करता है, उसमें भी फ़ंड्स की कमी का सामना है और अब उसके भी फ़ंड्स कम होने की वजह से जो टॉपअप मेडिसिन ख़रीद कर महकमा सेहत व आबादी ने फ़राहम करनी थी डिस्ट्रिक्ट तहसील को, उसको भी अफसरशाही ने कम कर दिया है। तो ये वो सूरत हाल है। ये सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है कि सिर्फ पाकपतन में दवाइयाँ नहीं मिली, मरीज़ों ने जो है वो डिस्प्रिन तक के जो है वो शॉर्टेज की शिकायत की वज़ीर आला से, बल्कि ये हर अस्पताल की, हर सरकारी अस्पताल की जो है वो यही कहानी है। कमोबेश तमाम टीचिंग अस्पतालों के यही हालात हैं कि वहाँ पे ना तो सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले धागे और डिस्पोजेबल्स में असर हैं, जिसकी वजह से अगर ऑन एवरेज जो है वो 10 सर्जरीज़ की जा रही हैं एक जगह पे, तो वो 10 की बजाय सिर्फ 2 का सामान जो है वो अस्पताल फराहम करता है। बाकी मानदा जो मरीज़ हैं उनको जो है वो पेंडिंग लिस्ट पर डाल दिया जाता है और सर्जरीज़ मरीज़ों की जो है वो नहीं होती। अगर इस हवाले से जो है वो कोई भी तहकीकात हुकूमत करना चाहे तो वो खुद से ये तमाम तर जो डाटा है इसकी गैर जानबदार जो है वो तहकीकात करवाए, क्योंकि इस मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें जो अफसरशाही है वो अब तक तो अपने तमाम तर जो खामियां और कोताहियां हैं या जो भी लापरवाही है और इस हवाले से जो संगीन गफलत का मुजाहरा दोनों सेहत के महकमे जो हैं वो उसके अरबाब इख्तियार कर रहे हैं, उसको छुपाने में वो कामयाब हैं और हर मरतबा वज़ीर आला पंजाब को एक कुर्बानी का बकरा जो है वो उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये सिलसिला साहिवाल टीचिंग अस्पताल से शुरू हुआ था, जहाँ प्रिंसिपल एमएस को जो है वो हथकड़ी लगाई गई थी और बाद में पता चला कि उनका ये कसूर नहीं था, फिर उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर मेयो अस्पताल में यही तारीख दोहराई गई। फिर जना अस्पताल में भी जो है वो अद्वियात की शॉर्टेज जो है वो उसका खमियाजा जो है वो एमएस को भुगतना पड़ा और अब पाकपतन अस्पताल में भी ये तारीख जो है वो एक मरतबा फिर महकमा सेहत की अफसरशाही दोहराने में कामयाब रही और वज़ीर आला के हाथों 2 और डॉक्टर्स जो हैं वो उन्होंने शिकार करवा दिए।